सोचिए, एक लड़का जिसका शरीर रबर की तरह खिंच सकता है, उसका एक सपना समुद्री डाकों का राजा यानी कि पायरेट किंग बनना, और वो एक ऐसे खजाने की तलाश में है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, वन पीस। आज हम वन पीस लाइव एक्शन की इसी कमाल की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे इसकी पूरी कहानी बिल्कुल शुरू से। ये कहानी शुरू होती है महान पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के आखिरी शब्दों से। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर मौत को सामने देखकर भी वो मुस्कुराता है और पूरी दुनिया को एक चैलेंज देता है। मेरा खजाना, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, उसे ढूंढो, मैंने अपना सब कुछ उसी एक जगह पर छोड़ दिया है। और बस इन चंद शब्दों ने दुनिया भर में जैसे एक आग सी लगा दी। हर कोई, हर समुद्री डाकू उस महान खजाने की खोज में समंदर में उतर पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ डाकुओं का महान युग, द ग्रेट पायरेट एरा। लेकिन खजाने के लालच में निकले इन हजारों डाकुओं की भीड़ में एक लड़का था जिसका सपना सिर्फ खजाने का नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और असल कहानी उसी की है। तो अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, मंकी डी लफी। एक छोटी सी नाव, एक बहुत बड़ा सपना, और समंदर की लहरों पर एक अकेला लड़का पायरेट किंग बनने के अपने सफर पर निकल पड़ता है। पर लफी कोई आम लड़का नहीं है। बचपन में उसने गलती से एक जादुई फल खा लिया था जिसे डेविल फ्रूट कहते हैं। इस गम फ्रूट ने उसके शरीर को तो रबर का बना दिया। वो अपने हाथ पैर कहीं भी कितना भी लंबा खींच सकता है, लेकिन इसकी उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो अब कभी तैर नहीं सकता। सोचिए जरा, एक ऐसा समुद्री डाकू जो समंदर में तैर ही नहीं सकता। पायरेट किंग बनने जैसा बड़ा सपना अकेले तो पूरा हो नहीं सकता। इसके लिए चाहिए क्रू, ऐसे साथी जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। और यहीं से शुरू होती है लफी की अपने पहले साथियों को ढूंढने की कहानी। उसकी पहली टक्कर होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम ही काफी है लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, रोरोनोआ ज़ोरो। ज़ोरो एक खतरनाक पायरेट हंटर जो एक साथ 3 तलवारें चलाता है। उसे नेवी ने कैद कर रखा है, पर लफी उसमें कैद एक मुजरिम नहीं बल्कि एक सपने को देखता है। ज़ोरो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता है। लफी उसे आजाद कराता है और ज़ोरो लफी का पहला साथी बन जाता है। इसके बाद कहानी में शामिल होती है एक बेहद चालाक और रहस्यमयी चोर, नामी। नामी एक कमाल की नेविगेटर है जिसे समंदर के हर रास्ते की समझ है, और उसकी खासियत वो सिर्फ समुद्री डाकुओं को ही लूटती है। उसे डाकुओं से सख्त नफरत है, फिर भी वो लफी के क्रू में शामिल हो जाती है। लेकिन आखिर क्यों? उसके इस फैसले के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो अब टीम धीरे धीरे शक्ल ले रही थी, पर जब हीरो होते हैं तो विलेन की भी एंट्री होती है, और साथ ही कुछ नए दोस्त भी सफर में जुड़ते हैं। लफी के छोटे से क्रू का सामना होता है उनके पहले बड़े दुश्मन से, बगी द क्लाउन। नाम से जोकर, पर इरादों से किसी शैतान से कम नहीं। बगी भी लफी की तरह एक डेविल फ्रूट यूजर है। वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। एक तरफ रबर का शरीर, दूसरी तरफ टुकड़ों में बिखरने वाला शरीर। जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन लफी और उसके साथी जैसे तैसे अपनी सूझबूझ से वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है उस सोप से, एक ऐसा लड़का जो बातें तो बड़ी बड़ी बनाता है, झूठ भी बहुत बोलता है, पर उसका दिल एकदम साफ है और निशाना कमाल का। वो समंदर का एक महान योद्धा बनना चाहता है और लफी के क्रू में बतौर स्नाइपर शामिल हो जाता है। और फिर एंट्री होती है स्टाइल की, क्लास की और जबरदस्त किक्स की। ये है सांजी, एक फाइटिंग शेफ। वो अपने हाथ सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और दुश्मनों के लिए उसके पैर ही काफी हैं। लफी उसे अपने क्रू का शेफ बनने के लिए मना लेता है। कैप्टन, तलवारबाज, नेविगेटर, स्नाइपर, शेफ, क्रू अब लगभग पूरा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नामी का वो राज अब सामने आने वाला था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा सच खुलता है। नामी, जो अब तक एक साथी थी, लफी को धोखा देती है। वो उनका जहाज, उनका सारा खजाना चुराकर भाग जाती है, क्योंकि असलियत ये है कि वो डाकुओं से नफरत करती है। सच ये था कि नामी का पूरा गांव एक बेरहम फिशमैन डाकू आर्लोंग का गुलाम है। आर्लोंग ने नामी को मजबूर किया था कि वो डाकुओं को लूटे और 100 मिलियन बेरी जमा करे ताकि वो अपने गांव की आज़ादी खरीद सके। वो सालों से ये बोझ अकेले उठा रही थी।
लेकिन आर्लोंग उसे भी धोखा देता है। नामी का सालों का संघर्ष, उसकी सारी मेहनत एक पल में टूटकर बिखर जाती है। वो जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह से अकेली और हारी हुई। और उस एक पल में जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती है, लुफी, मेरी मदद करो। और लुफी के लिए बस इतना ही सुनना काफी था। पायरेट किंग बनने का सपना, वन पीस का खजाना, सब एक तरफ, और उसके दोस्त की मदद की पुकार दूसरी तरफ। ये लड़ाई अब किसी खजाने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई एक दोस्त के लिए थी। लफ़ी अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी स्ट्रॉ हैट, नामी के सर पर रखता है और एक ही वादा करता है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और फिर वो, ज़ोरो, उसूप और सांजी चारों एक साथ आर्लोंग पार्क की तरफ चल पड़ते हैं। पहली बार पूरा क्रू एक मकसद के लिए, एक परिवार की तरह लड़ता है। एक जबरदस्त और यादगार लड़ाई के बाद लफ़ी आर्लोंग को हरा देता है और इसी के साथ नामी और उसका पूरा गांव आज़ाद हो जाता है। और इस जीत के साथ सही मायनों में जन्म होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का। कैप्टन मंकी डी लफ़ी, तलवारबाज रोरोनोआ ज़ोरो, नेविगेटर नामी, स्नाइपर उसोप और शेफ सांजी। अब ये एक परिवार हैं। एक बड़ी जंग जीत ली गई है, एक दोस्त को उसकी आज़ादी वापस मिल गई है, एक क्रू अब एक परिवार बन चुका है। लेकिन उनका सफ़र तो अभी बस शुरू हुआ है। वन पीस की असली खोज अभी बहुत दूर है। अब उनका जहाज उस खतरनाक समंदर की ओर बढ़ रहा है जिसे ग्रैंड लाइन कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन और भी ताकतवर हैं और चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी। तो सवाल ये है कि क्या लफ़ी और उसके साथी इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या लफ़ी कभी पायरेट किंग बन पाएगा?